जय श्री कृष्णा। आप सभी का मैं आपके चैनल समृद्धि में हार्दिक स्वागत है। दशा माता का व्रत। दशा माता का व्रत घर परिवार की दशा या परिस्थिति अनुकूल बनी रहे ऐसी कामना के साथ किया जाता है। दशा माता यानी माँ भगवती की पूजा और व्रत करके महिलाएं गले में डोरा पहनती है ताकि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसे शारदा माता का डोरा भी कहते हैं। दशा माता का व्रत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। होली के 10 दिन बाद यह व्रत आता है। महिलाएं दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और आरोग्य की कामना करती है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में पीला धागा गले में धारण करती हैं। दशा खराब हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पूरी कोशिश करने पर भी कोई काम पूरा नहीं होता। ऐसे ही संकटों से उबारने वाला है दशा माता का यह व्रत। इस व्रत को जो व्यक्ति भक्ति भाव से करता है उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार की दशा सही बनी रहती है। आप जान लेते हैं हम दशा माता की पूजन की विधि। दशा माता पूजन की सामग्री। दशा माता पूजा सामग्री में माता का चित्र, रोली, कुमकुम जिसे कहते हैं, मौली, सुपारी, चावल, दीप, धूप, नैवेद्य, काजल, गेहूँ, धूप दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर लिया जाए। साथ में सफ़ेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें। फिर उसे हल्दी से रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके यह पूजन करती है। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के दस्तार के 10 गांठ वाले डोर से पीपल की पूजा की जाती है। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति, चित्र की पूजा की जाती है। मूर्ति या चित्र नहीं हो, नागर बेल के पान के पत्ते पूजा में जो काम आता है, पान, उसको डंडी और नोक वाला पत्ता लेकर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा की जा सकती है। यह पूजा पीपल के पेड़ के पास या घर पर कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाई जाती है। भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुनरी उड़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं और पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके पश्चात दशा माता की आरती गाई जाती है। उसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कहते और सुनते हैं। कहानी पीपल की पेड़ की पूजा के बाद भी कहीं सुनी जा सकती है। कुछ लोग दशा माता की 10 कहानियाँ भी सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजित नए डोरे को गले में बांधती हैं। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करती है। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पटवारी पूजन भी किया जाता है। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच कर गेहूं के दानों के साथ घर लाते हैं। इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक स्वर्ण माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियाँ, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला को पैर छूकर दिए जाते हैं। पूजन के बाद घर आकर दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं। दशा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब जान लेते हैं कुछ नियम जो दशा माता के व्रत के होते हैं। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ माना जाता है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है और अनावश्यक अटाला, कचरा, टूटा फूटा सामान बाहर फेंक दें। साथ ही सफाई से जुड़े सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन घर का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। यथासंभव आवश्यकता की वस्तुएं एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसा उधार भी ना दें। इस दिन अपने घर की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से कोई वस्तु या पैसा मांगना चाहिए। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार अन्न का सेवन करती हैं और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, अर्थात जो अन्न का भोजन करती हैं उसमें नमक नहीं होगा। मान्यता है कि दशा माता व्रत को विधि विधान, सच्चे मन, भक्ति भाव से करने पर 1 साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर हो जाती है। अब जानते हैं दशा माता का डोरा हम कब को और शारदा माता की कहानी। दशा माता का डोरा साल इतना भी नहीं पहनना चाहें तो जिस दिन लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो पूजा के महीने के शुक्ल पक्ष में अगले वर्ष अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। में उस दिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण भक्ति भाव के साथ किया जाता है। साथ ही आटे के गहने बनाकर दशा माता को चढ़ाए भी जाते हैं। आप सभी को दशा माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।